ये कहानी एक बहुत पुराने से जंगल की है, जिस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और रानी कवि भी रहते थे। कालू कौवा और रानी कवि की शादी हो चुकी थी, लेकिन वे दोनों तो बहुत ही आलसी थे, जिस कारण उन दोनों में आए दिन झगड़ा होता ही रहता था। अरे रानी, जल्दी से उठ जाओ तुम, अब कितनी देर हो गई है, लेकिन तुम तो कब से सोई ही जा रही हो। अब जल्दी से उठो और मेरे लिए भोजन बनाओ। अब मुझे काम पर भी जाना है रानी, चलो जल्दी से उठकर मेरे लिए भोजन बनाओ। क्या है कालू जी, अभी मुझे नींद आ रही है, और वैसे भी मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। अभी मुझसे तुम्हारा खाना नहीं बनेगा, तुम खुद ही जाकर अपने लिए खाना बना लो। और वैसे भी सुबह सुबह मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। तो यार, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, मेरे लिए भोजन बनाना तो तुम्हारा काम है ना रानी। चलो चलो, अब मेरे सामने ये कामचोरी मत दिखाओ और जल्दी से उठकर मेरे लिए भोजन बनाओ। कालू कौवे के बार बार कहने पर भी रानी कवि तो उठकर भोजन ही नहीं बनाती, जिस कारण कालू कौवा तो भूखे पेट ही अपने काम पर चला जाता है। हाँ, आए बड़े मुझ पर हुक्म चलाने वाले, जैसे कि मैं उनकी नौकरानी हो, जो उनके एक कहने पर उनके लिए भोजन बना दूंगी। मुझे तो इनकी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे तो इनसे बात करने का मन भी नहीं होता है। शक्ल देखी है, कितने काले हैं। रानी कवि तो काले कौवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह तो केवल कालू कौवे की अमीरी के कारण ही उससे शादी कर बैठी थी। लेकिन कालू कौवा तो रानी कवि को बहुत पसंद करता था। वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। एक दिन कालू कौवा रानी कवि के लिए एक सोने की चेन लेकर आता है। देखो मेरी प्यारी पत्नी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, एक सोने की चेन। अरे वाह, सोने की चेन! ये सोने की चेन तो मुझ पर कितनी ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ तो रानी, किसका इंतजार कर रही हो? चलो चलो, जल्दी से ये सोने की चेन पहन लो। फिर रानी कवि जल्दी से वे सोने की चेन पहन लेती है। रानी, मेरी पत्नी, अब तो तुम खुश हो ना मुझसे? तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए अब तुम मुझसे कभी गुस्सा मत होना। हाँ कालू जी, अब मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तो मुझे आपका ये काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं। आपका काला रंग तो मेरी आंखों में बहुत तेज से चुभता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह कालू कौवा रानी कवि को तोहफे दे देकर खुश रखा करता था, और रानी कवि भी पैसों की वजह से कालू कौवे के साथ रह रही थी। अगले दिन सुबह सुबह रानी कवि कालू कौवे के लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाती है। आज तो मेरी रानी ने मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाया है। क्या बात है रानी। हाँ, मैं भी आपके शायद अच्छे कामों की वजह से ही आपके साथ रह रही हूँ, वरना कालू जी मैं तो आपको कब का छोड़कर जा चुकी होती और आपके लिए कभी खाना नहीं बनाती। अच्छा छोड़ो ना रानी, सुबह सुबह क्या मजाक करती हो तुम भी। चलो जल्दी से ये नाश्ता खा लेते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कवि मिलकर वे भोजन खाते हैं। दोस्तों, क्या अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि इस चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। एक दिन कालू कौवा काम के चक्कर में दूसरे जंगल जाता है, जिस वजह से रानी कवि घर पर अकेली हो गई थी। एक दिन रानी कवि भोजन की तलाश में एक पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर उड़कर एक कबूतर आता है। अरे कबूतर, कहाँ से आए हो तुम? पहले तो इस जंगल में तुम्हें कहीं नहीं देखा। वैसे मैं रहता तो पास वाले जंगल में हूँ, लेकिन इस जंगल में मेरे भाई का घर है, सोचा थोड़े दिन मेरे भाई के घर हो आऊं। वैसे कबूतर, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो नहीं आई क्या तुम्हारे साथ? अरे अरे भाई, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। वैसे कवि, इस जंगल में भोजन कहाँ मिलेगा? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर रानी कवि कबूतर को लेकर अपने घर आती है और उसे खाने के लिए थोड़ा भोजन दे देती है।
कितना सुंदर कबूतर है ये, काश कि इसकी शादी मुझसे हो जाती। रानी कवि तो कबूतर के रंग को देखकर ही उसे पसंद करने लगी थी। अच्छा रानी कवि, तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कबूतर अपने घर चला जाता है। कबूतर के जाने के बाद तो रानी कवि बस कबूतर के ख्यालों में ही खो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब कबूतर भी रानी कवि के बारे में ही सोच रहा था। अरे अरे, रानी कवि ने तो कितनी मोटी सोने की चेन पहन रखी थी। लगता है उसका पति बहुत अमीर है। बस किसी तरह रानी कवि की चेन मेरे हाथ आ जाए तो फिर मजा ही आ जाए। रानी कवि को पता नहीं था कि जिस कबूतर को वो पसंद कर रही थी वो तो असल में एक चोर है। वह चोरी करने के लिए ही दूसरे जंगल से आया हुआ था। कालू कौवे की ना होने की वजह से अब तो रानी कवि रोज ही उस कबूतर से मिला करती थी और घंटों घंटों तक उससे बातें किया करती थी। कबूतर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ रानी कवि, बोलो क्या बात है। कबूतर, मैंने सोच लिया है कि मैं कालू जी को छोड़ दूंगी और उन्हें छोड़कर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। अरे अरे रानी कवि, तुमने तो मेरे दिल की ही बात कर ली। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था कि तुम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो और मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। लेकिन डर के मारे मैं ये बात तुमसे कह नहीं पाया। आज मैं रानी कवि बहुत ज्यादा खुश हूँ। रानी कवि तो यह सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि रानी कवि को तो यह पता नहीं था कि कबूतर तो उसको केवल पैसों के लिए ही पसंद करता था। तो ठीक है ना रानी कवि, आज रात तुम अपने सारे जेवर लेकर मेरे घर आ जाना और कल सुबह होते ही हम यहाँ से दूसरे जंगल चले जाएंगे और फिर जाकर वहाँ पर शादी कर लेंगे। बस आज की रात ही रानी कवि तो सारे जेवर लेकर एक बोरी में भर रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। रानी रानी, ये क्या कर रही हो तुम? अपने सारे जेवर ये बोरी में क्यों भर रही हो तुम? अच्छा तो कालू जी, अब आप आ ही गए हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। कालू जी, मुझे आपका ये काला रंग बिल्कुल ही नहीं पसंद। आपका ये काला रंग मेरी आंखों में चुभता है, इसलिए मैं आपको छोड़कर दूसरे जंगल जा रही हूँ। अरे रानी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और तुमने मुझसे शादी अपनी मर्जी से ही तो की थी ना? तब भी तो मैं काला था, लेकिन आजकल तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम मुझे छोड़कर ऐसे क्यों जा रही हो रानी? कालू जी, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने आपसे शादी आपकी शक्ल नहीं, आपके पैसों को देखकर की थी, लेकिन अब ये काली शक्ल तो मुझसे देखी नहीं जाती। अब मैं इस काली शक्ल को लेकर नहीं जीने वाली, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। बस रानी बस, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी ये बातें। काला 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 सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। मुझे काले होने का ताना मारती हो तो तुम खुद कौन सी गोरी हो? इस तरह कालू कौवा और रानी कवि के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जाता है और रानी कवि तो कालू कौवे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वही रानी कवि कबूतर के घर में आकर सारी गहने कबूतर को दे देती है। बहुत अच्छे रानी कवि, बस अब कल सुबह होते ही हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। अगली सुबह जल्दी उठकर वे कबूतर जेवर से भरी पोटली लेकर बहुत दूर चला जाता है। थोड़ी ही देर में रानी कवि की नींद खुलती है तो वे क्या देखती है कि वहाँ पर तो कबूतर है ही नहीं। अरे रे, ये कबूतर कहाँ चला गया और मेरे जेवर कहाँ है? अब तो रानी कवि बिल्कुल समझ जाती है कि कबूतर तो उसे धोखा देकर उसके सारे जेवर चोरी कर गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।